कांग्रेस की कर्नाटक की जीत में अहम किरदार निभाया रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, क्योंकि वहां पे दो नेता थे, आपस में लड़ते रहते थे। एक का नाम था शिव कुमार, दूसरे का सिद्धारमैया। उनको एक तरीके से जोड़ के रखा, तो पार्टी ने प्रभारी बनाया, जनरल सेक्रेटरी बनाया और भेजा गया। यहाँ पे जेपी अग्रवाल जी चल रहे थे, लेकिन पार्टी को लगा कि शायद कर्नाटक के लकी मैस्कॉट को यहाँ मध्य प्रदेश में उतारा जाए। तो क्या आपको लकी मैस्कॉट बना के लाया? क्रिकेट में ऐसा होता है अक्सर कि इसको भेजो बैटिंग करने के लिए तो टीम अच्छा करेगी। हमारे पास तो यहाँ ऑलरेडी लकी मैस्केट है, उनका नाम कमलनाथ है। लकी कहाँ, वो तो बेचारे अनलकी निकले, 15 महीने में ही उनकी सरकार चलेगी। आपने सही कहा। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के लोगों का जनमत चोरी कर लिया। हमने ठगों को, चोरों को रात के अंधेरे में तो चोरी करते सुना देखा था, पर भारतीय जनता पार्टी ने तो दिन के उजाले में, कमलनाथ जी की सरकार नहीं, कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी को जो सरकार दी थी, लोगों का वोट और विश्वास दिया था, कुछ गद्दारों ने उसे चोरी कर लिया। दुर्भाग्य की बात। पर ये तो आप ही के पार्टी के थे ना, कैसे विधायक है आपके? आप जरूर परख के आपको उनको सीट देनी चाहिए। आप देते हैं, आपकी आइडियोलॉजी से उनकी कोई ऐसी, उनका कोई जुड़ाव नहीं होता, फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। बड़े कच्चे विधायक आप देते हैं। कभी कभी राहुल जी मुझे चिंता होती है जब आप जैसे सजग पत्रकार ये सवाल पूछते हैं। चोरी करने वाला तो साधु, और जो साधु के वेश में जनता का विश्वास निभा रहे हैं, सवाल उनसे, सवाल ये पूछा जाना चाहिए मोदी जी से, शिवराज जी से, जो एक नाजायज सरकार के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। सवाल पूछा जाना चाहिए जेपी नड्डा जी से। कैसे हो सकता है ये? पर आप ही के लोग छोड़ के गए ना। अगर इतनी कांग्रेस की आइडियोलॉजी मजबूत होती, वो आपसे जुड़े रहे थे, तो नहीं छोड़ते। क्यों छोड़ा उन्होंने? अब की बार 150 आएंगे, चिंता मत करिए। नहीं, आप 150 का दावा कर रहे हैं। हकीकत यह है कि जो ओपिनियन पोल मध्य प्रदेश के आ रहे हैं, शुरुआत में वो कांग्रेस की लीड दिखा रहे थे। जब से ये लाडली बहना स्कीम आई, तब से खासतौर से महिला वोटरों में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ गया है। और जो पहले एक बड़ी लीड दिख रही थी, अब एकदम आके चुनाव फंस गया लगता है। सबसे पहले तो सवाल के लिए साधुवाद, क्योंकि कई स्कीम आजकल चर्चा में। सवाल बड़ा सीधा है मध्य प्रदेश की बहनों से, बेटियों से, हमारी माताओं से। कोई उनको बहका नहीं सकता। 18.5 साल कहां थे? 18.5 साल महिला अत्याचार में प्रदेश नंबर 1। 18.5 साल तक महिलाओं को धोखा दो, बेटियों को धोखा दो। 3 महीने 3,000 रुपया देकर आप उनका ईमान खरीद सकते हैं। अगर आपको स्कीम लागू करनी थी, तो आपने जिस कर्नाटक की बात की, दुनिया की और हिंदुस्तान की महिलाओं की सबसे बड़े डीपीटी स्कीम, राहुल गांधी जी ने वादा किया था, सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार ने वादा किया था 2,000 रुपया देंगे। सरकार बनने के पहले महीने में हमने लागू करके दिखाई है। 36,000 करोड़ रुपया 1,25,00,000 महिलाओं के खाते में जा रहा है। यह है कमिटमेंट। और अगर 5 साल कुछ मत दो, और जब 2 महीने बच गए, 6,000 करोड़ का कर्जा उठाओ, महिला की विधवा पेंशन बंद कर दो, महिलाओं की बुजुर्ग पेंशन बंद कर दो, उनकी कन्यादान योजना बंद कर दो, उनकी 12, मैं कागज एक्चुअली आपके लिए लाया हूं। इतनी खराब स्कीम है, अगर वो 1,200 दे रहे हैं, आप तो 1,500 देने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये मैं शिवराज जी का बजट दिखाना चाहता हूं। ये इस साल का बजट है। महिलाओं की 12 स्कीम है, मैं आपको दे रहा हूं, जरूर लीजिए। दाएं हाथ को देखिए, कितना पैसा खर्चा? 0। यानी महिलाओं की 12 स्कीम बंद करो और 3 महीने के लिए 1,000 रुपया दे दो। ये उनके बजट का कागज है, 30 जून 2023 तक। 1 रुपया महिलाओं को तो अच्छा ही लग रहा है, अगर पैसे आ रहे हैं डायरेक्टली बैंक अकाउंट में। मैं ये कह रहा हूं, तो आप अपनी बात बोल रहे हैं, जो पोल में निकल के आ रहा है, महिलाएं तो उसको अच्छा मान रही हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, अगर नकल मारो तो शिवराज जी, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। वो कभी कर्नाटक से नकल मारते हैं, कभी कमलनाथ जी की स्कीम से नकल मारते हैं। मोदी जी तो कहते हैं ये रेवड़ियां हैं। हम ये कहते हैं कि अगर मोदी जी ने सिलेंडर की कीमत 1100 की, अब 5 राज्यों के चुनाव का धन्यवाद कि वो 925 रुपया हो गई। यहाँ तो 450 हो गई। 450। आपने 500 का वादा किया था।
मेरे मित्र, अगर यहां हो गई तो गुजरात में क्यों नहीं है, यहां हो गई तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं है, यहां हो गई तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? तो ये क्या केवल एक चुनावी लॉलीपॉप है? कांग्रेस ने कहा था 2000 देंगे, आपने लॉलीपॉप दिए, कर्नाटक में वोटरों को अच्छे लगे, तो यहां बीजेपी भी दे रही है उनका लॉलीपॉप, आपका लॉलीपॉप चॉकलेट। हमारा लॉलीपॉप चॉकलेट नहीं, हमारा लॉलीपॉप महिलाओं की मदद है, जो महंगाई भारतीय जनता पार्टी ने उनको दी। आज क्या रेट है गैस सिलेंडर का, आज क्या रेट है डीजल पेट्रोल का, आज क्या रेट है खाने के तेल का? 60 रुपए का खाने का तेल 300 रुपया पहुंच गया। मुझे उम्मीद है आप कभी खरीद कर लाते होंगे जरूर। दाल जो है 50 रुपया किलो की 200-150 रुपया किलो तक पहुंच गई। आज महिलाओं का बजट बिगड़ा तो कमलनाथ जी ने कहा हम 1500 रुपया देंगे, वो हमारा वचन है, पूरे 5 साल देंगे, 18 साल के बाद 3 महीने नहीं। ये अंतर है। नहीं, पर फर्क यह है कि अगर आपने वाकई में 5 साल दिया तो अभी से जो वित्तीय घाटा है मध्य प्रदेश का वो 4% पे है। ऐसे तो ये बढ़ता चला जाएगा। प्रति सिटीजन जो कर्ज है मध्य प्रदेश का तो वो बढ़ता चला जाएगा। राहुल, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, आप करें तो रासलीला। अच्छा, मैंने तो कुछ नहीं किया भाई। अगर वो 1000 रुपया दें तो आप उसे चॉकलेट बता रहे हैं, हम अगर 1500 दें तो वो लॉलीपॉप। हम महिलाओं को, देखिए ये गंभीर विषय है और मैं इस गंभीर विषय को कमजोर नहीं करना चाहता, मजाक का विषय बनाकर। हिंदुस्तान की महिलाएं इस समय भाजपा निर्मित महंगाई से उत्पीड़ित हैं और उससे राहत देना किसी भी कल्याणकारी सरकार का कर्तव्य है। नहीं, पर सरकार तो उतना ही पैसा खर्च कर सकती है ना जितना राजस्व आता है। आप जिस तरीके से आपकी जो 11 वचन है, अगर वो सारे आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका तो वित्तीय घाटा बढ़ता रहेगा। ये कहां से पैसा आएगा? आपने कर्नाटक में इतने प्रॉमिस किया, आप वहां पे थे, अब वहां पे सिद्धारमैया जी और शिव कुमार के लिए गले की फांस बन गए। वो पैसे निकाल के लाना कहां से लाएंगे? ये चैलेंज तो है। ये किसने कहा? दिक्कत हो रही है कर्नाटक। हमारे पत्रकार वहां पे लगातार बताते हैं दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं बहुत जिम्मेवारी से, अभी भी मैं कर्नाटक का प्रभारी हूं। कल्याणकारी योजनाएं लोगों के लिए लागू करना ये सरकार की जिम्मेवारी है। योजनाएं अडानी के लिए लागू करना ये मोदी जी की जिम्मेवारी है। ये हम दोनों में अंतर है। अच्छा, आपने कर्नाटक में चुनाव का संगठन किया, यहां पे आप मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, क्या समानता है, क्या फर्क है? एक जो मुझे समझ में आता है वो ये कि कर्नाटक में बीजेपी का जो संगठन है वो उतना मजबूत नहीं जितना कि मध्य प्रदेश में, क्योंकि जनसंघ यहां से निकला, आरएसएस यहां पे ज्यादा मजबूत है। तो क्या आप मानते हैं कि मध्य प्रदेश की भाजपा कर्नाटक की भाजपा से कहीं ज्यादा मजबूत? कई समानताएं हैं। सबसे बड़ी समानता भ्रष्टाचार है। वहां 40% कमीशन था, यहां 50% है। 10% का अंतर जरूर है। शिवराज जी मुंह में भाषण और जेब में भ्रष्टाचार लेकर घूमते हैं। कर्नाटक में जो नहीं था वो यहां है। वो क्या? कैग की रिपोर्ट बताता हूं। पोषण घोटाला हुआ। हमेशा आप लालू यादव जी के बारे में चर्चा किया करते हैं। यहां पोषण घोटाले में स्कूटरों पर सारा सामान चला गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी कह रहा है। 45 लाख स्कूली बच्चों की ड्रेस चोरी हो गई। जब कोरोना था, मुझे लगता है आपको आश्चर्य होगा, आपके स्थानीय पत्रकार बताएंगे, कोरोना काल के अंदर आयुष्मान में मुर्दों का इलाज कर डाला। पर सर, जब कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार थी, यहां तमाम लोग बैठे, तब थोड़ी कोई राम राज्य था। तब भी तो काफी सारे भ्रष्टाचार की बातें आई। 281 करोड़ रुपए ईडी का आरोप है कि कमलनाथ जी के इर्द गिर्द जो लोग थे उन्होंने ट्रांसफर, पोस्टिंग और तमाम अलग अलग घोटालों में यहां से उगाही की उन्होंने। राहुल भाई, मैं चुनौती देता हूं आज। भैया 9 साल से आपकी सरकार थी, है बीजेपी की। ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, इनकम टैक्स आपके पास है। आप 9 साल से वही गाना गा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो हम अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो गिरफ्तार कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? तो कर रहे हैं। ऑगस्टा वेस्टलैंड से लेके तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें तहकीकात इस वक्त भी चल रही है। कमलनाथ जी क्योंकि यहां कांग्रेस का चेहरा है और कांग्रेस की सरकार बन रही है, इसलिए उनको उत्पीड़ित करने और परिवार को बदनाम करने के लिए मौके मौके के ऊपर इस प्रकार के लांछन वो लगाते हैं।
असली बात यह है कि 225 महीने में 250 घोटाले यहां हुए हैं। 1.5 लाख करोड़ के करीब के घोटाले मध्य प्रदेश में हुए हैं और इस बार बचने वाले नहीं हैं। जांच होगी, न्याय होगा और दोषी जेल की सलाखों के पीछे भी होंगे। अच्छा, सिद्धारमैया जी और शिव कुमार जी में सुलह हो या उनकी लड़ाई एकदम बेकाबू ना हो, यह आपकी बड़ी जिम्मेदारी थी। मुस्कुरा भी रहे हैं आप, मैं सोच रहा हूं क्या क्या सोच के मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन जब आप उस रिश्ते की तुलना करते हैं कमलनाथ जी से और दिग्विजय जी से, उसमें क्या फर्क है और क्या समान है? आपने शोले फिल्म देखी थी ना, तो वहां अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की जो दोस्ती थी वही है। तो शिव कुमार और सिद्धारमैया की दोस्ती किस फिल्म की याद दिलाती है आपको? राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की दोस्ती की, और कायम है। इतनी कोई दोस्ती नहीं है उनकी। अब देखिए, आप हमारा झगड़ा क्यों करवा रहे भैया? नहीं, आप तो भले आदमी हैं। वो झगड़ा रुके, वही तो आपकी जिम्मेदारी है और वही आपकी खासियत है। इसी वजह से तो आपको यहाँ पे पैराशूट लेके उतारा गया कि जाइए जो कर्नाटक में किया मध्य प्रदेश में कीजिए। जी बिल्कुल नहीं, मैं पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं और मैं आभारी हूं खड़गे साहब का भी, राहुल गांधी जी का भी, कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और सबसे ज्यादा वो दिग्विजय जी हों, वो कमलनाथ जी हों और वो कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता हो। 16 दिन पहले मैंने ये चार्ज लिया था। जितना प्यार और स्नेह यहां मिला है, जिस प्रकार का संस्कार और सद्भाव यहां मिला है, मुझे लगता है कि शायद जीवन में मुझे कहीं ना मिला। अच्छा, सच बताइएगा, क्या आप कभी खड़गे जी से, राहुल गांधी जी से ये बात पूछते हैं कि जो मुश्किल एग्जाम होते हैं, कर्नाटक का हो, मध्य प्रदेश का हो, उसमें तो आप मुझे मॉनिटर प्रीफेक्ट बना के भेज देते हैं, मेरे हरियाणा में ही भेज दो, एक मौका हरियाणा में भी सुरजेवाला जी को मिल जाए पूरा राज्य चलाने का, वहां तो मिलता सिफारिश करके आइएगा। हाँ, आप सिफारिश करके आइएगा। अच्छा बताइए, मुझसे कह रहे हैं कि बोला जाए खड़गे जी को, मन मतलब आपका वहीं पे ही है कि वहीं मौका मिल जाए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी है खट्टर साहब के खिलाफ। देखिए राहुल, जननी जन्म भूमि, यही तो भारत का संस्कार है। जो पार्टी मुझे कर्तव्य देगी, मुझे अपने कर्तव्य का बोध है, परंतु उसका यह मतलब नहीं है। मैं श्रीमद् भगवत गीता की धरती से आता हूं। वो धरती है जहां भगवान श्री कृष्ण ने 9 नक्षत्रों का वो शहर बनाया, जिसकी नुमाइंदगी करने का मुझे सौभाग्य मिला। और वो सारे कुंड इत्यादि हैं। आपने वादा किया था मैं आऊंगा, मुझे उम्मीद है आएंगे तो मैं दिखाऊंगा। और बीजेपी के जो मसाज पार्लर हैं वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि वो भी वहां। अच्छा, मुझे लगा सुरजेवाला जी इनकार कर देंगे कि नहीं नहीं, मेरा हरियाणा में कुछ नहीं, मैं तो मध्य प्रदेश में हूं। लेकिन आपने क्लियर कर दिया कि अगर सिफारिश लगी तो आप जाना चाहते हैं हरियाणा, और वहां हुड्डा जी को बोलिए अब हो गया आपका, थोड़ा एक युवा एनर्जी को मौका दीजिए। देखिए, आप हमारा कितना भी झगड़ा करवाने की कोशिश करें, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। कोई झगड़ा होने वाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ना मैं शिवराज और नरोत्तम मिश्रा हूं और कैलाश विजयवर्गीय हूं कि यहीं जूता पजार हो जाएगी मंच पर। ऐसा नहीं होने वाला। अच्छा, आपने जिक्र किया ज्योतिरादित्य सिंधिया का। अब मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि वो आ चुके हैं मध्य प्रदेश में, आपको लग रहा है कि कमलनाथ जी के बाद एक जो आपके पास चेहरा था जो कि अपने दम पर आपको राज्य जिता सकता था, एक जो 20 साल में आपने नेतृत्व तैयार किया, वो छोड़ के चले गए। इसी तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा छोड़ के चले गए। इससे जो सेकेंड जनरेशन है उसको आप एडजस्ट और अकोमोडेट नहीं कर पा रहे। जो व्यक्ति अपने सिद्धांत पर खड़ा नहीं हो सकता, वो व्यक्ति कांग्रेस से चला गया तो मुझे कोई इस बात की तकलीफ नहीं। जो व्यक्ति, देखिए पार्टी मां की तरह होती है, और जो व्यक्ति अपनी मां के साथ विश्वासघात करे, ये उनकी मर्जी है और समाज उसका आंकलन करेगा। शायद इसी वजह से जो बीजेपी यात्रा कर रही है, वहां ज्योतिरादित्य जी को कह रहे हैं भैया यहां मत आना, यहां झगड़ा हो जाएगा, सिर फुटबल होगी। मैं आपको केवल अपने घर की बात करूंगा। कांग्रेस के पास इस समय 2 दर्जन नौजवान चेहरे उभर कर आए, जो शायद नहीं उभरते अगर पिछला उनके लिए नेतृत्व की जगह खाली ना होती। और वो आदिवासी भी हैं, वो पिछड़े वर्गों से भी हैं, वो दलित समाज से भी हैं, वो सामान्य समाज से भी हैं। और कांग्रेस की मध्य प्रदेश में ये शक्ति है। कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने अब एक नया नेतृत्व अपने नीचे पनपने दिया है और तैयार किया है।
और वो नेतृत्व वैसा है कि अगले 25-50 साल तक इस प्रदेश का नेतृत्व करेगा भिन्न भिन्न स्तर पर। मुझे लगता है कि हमें इस बात का फक्र है। पर एक अच्छी कंपनी की क्षमता ये होती है कि जो उभरता हुआ सितारा होता है, जो टैलेंट होता है, उसको जोड़ के रखते हैं। बीजेपी इस तरह से अपने बड़े टैलेंट को नहीं जाने देती है। आपके जो लोग गए, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, देखिए पूरा नॉर्थ ईस्ट अपने साथ ले गए, कांग्रेस से अलग कर दिया उन्होंने। मध्य प्रदेश में आपके क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया गए तो आपकी सरकार चली गई। आप टैलेंट को रोक नहीं पाते, टैलेंट मैनेजमेंट आपकी बड़ी कमजोर है। राहुल, आप केवल कांग्रेस की बात करते हैं, बीजेपी की कभी नहीं करते। उनके तो मुख्यमंत्री भाग गए, जगदीश शेट्टर साहब, वो हमारे यहाँ हैं। और फिर क्या हुआ? भागने के बाद हार गए। वो ऐसे आप बोल रहे भाग गए, जैसे बहुत बड़ा हेवीवेट आप पकड़ के ले आए, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा थे। आप बात करेंगे हमेशा कांग्रेस के लोगों की जो छोड़कर गए। मैंने इसलिए कहा, जो अपने सिद्धांत पर अडिग नहीं रह सकता, वो क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने दिन आप घुमा रहे हैं। मैंने सवाल ये किया कि हेमंत बिस्वा शर्मा आए, नॉर्थ ईस्ट उन्होंने बीजेपी के हवाले कर दिए, एक तरीके से वो ले गए। आपके पास आए, वो अपनी सीट नहीं निकाल पाए। जगदीश शेट्टर जी आज भी हमारे एमएलसी हैं, बेशक। डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनकी बात तो की, पर उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे यहां आए, वो 64,000 से जीते, वो आपने जेब में डाल लिया, वो बता ही नहीं रहे। वो भी तो आए। और भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों नेता आए। आज भी लगभग आधा दर्जन से ज्यादा विधायक बीजेपी के और 2 दर्जन के करीब पूर्व विधायक मध्य प्रदेश में कांग्रेस में आ चुके हैं, और भी आना चाहते हैं। मैं आपके मंच पर कहता हूं। कितने आना चाहते हैं? मैं संख्या क्यों बताऊं? आपको पता ही नहीं? नहीं, क्योंकि मैं तो ये आधा दर्जन कैसे आए अगर मुझे नहीं पता तो था? आ चुके हैं। ये आ चुके तो कब आए? ये 3 तो मेरे आने के बाद आए, तो मुझे कैसे पता था? और अगर मैं कहूं वो संख्या मैं आपको बता दूंगा तो फिर क्या करेंगे? साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, जैसे दुश्मन को गुमराह करने के लिए एक बड़ा नंबर दिया था कि कल तक इंतजार कर लीजिए। और आ रहे हैं, कल सुबह और आ रहे हैं। कल सुबह तक इंतजार कर लीजिए, मालूम चल जाए। अच्छा, आप ऐसे बोल रहे हैं तो यहाँ पे जो कांग्रेसी बैठे हैं, जो ताली बजा रहे हैं, वो सोच रहे हे राम, न जाने कौन आ रहा है, कहीं मेरी टिकट ही ना कट जाए। इसीलिए हमारे यहां परखने का एक तरीका है। जब कोई हमारे पास आता है, हम तिरस्कार नहीं करते, पर हम उसे बोलते हैं हमारे कार्डर के पास वापस जाओ और कांग्रेस के कार्डर से बात करो। अगर वो आपको अपने परिवार का हिस्सा बना लेंगे तो कांग्रेस पार्टी उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लेगी। कांग्रेस का कार्यकर्ता जिसे स्वीकारेगा उसको हम स्वीकारेंगे, और टिकट की शर्त पर हम नहीं लेकर आ रहे। सर, आप कर्नाटक में थे, वहां पे कांग्रेस ने, आप सबको तो मालूम ही होगा, आप काफी पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, कांग्रेस ने कहा कि हमारी रणनीति यह है कि हम वक्त से पहले टिकटों का ऐलान करेंगे। वो इस वजह से कि बीजेपी में बहुत अंदरूनी कलह है, वो आपस में लड़ रहे हैं, वो टिकट दे नहीं पाएंगे, तो हम चाहते हैं कि हमारे प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा वक्त मिले तैयारी करने का, सीट पे जाने का। यहां पे बीजेपी 39 सीटें दे चुकी है टिकटें, और सेकंड लिस्ट उनकी तैयार है। और मैं आपका बयान सुन रहा था, उस पर आपने देखा होगा काफी फनी मीम्स भी बन रही हैं, जिसमें आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि टिकट लेट देना क्यों बेहतर है। कर्नाटक की एक स्ट्रेटेजी, मध्य प्रदेश की स्ट्रेटेजी उससे एकदम विपरीत। अभी आप कह रहे थे कर्नाटक और मध्य प्रदेश भिन्न है, अब कह रहे हैं वही स्ट्रेटेजी। भिन्न नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने वहां पर प्रदेश, मतलब इतनी यहां पे अंदरूनी कलह है कि आप नहीं दे पा रहे। हर प्रदेश की अपनी वास्तुस्थिति है। हमें कब टिकट देनी है इसका निर्णय कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति और प्रदेश का नेतृत्व करेगा। इसका निर्णय टेलीविजन चैनल पर नहीं हो सकता। आप मान रहे हैं कि दिक्कत हो रही है टिकट में। एक बात मैं आपको फिर कहता हूं, कोई मीम्स बनाए, मजाक उड़ाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम किसी के दबाव में अपनी टिकटों की घोषणा नहीं करेंगे। ठोक बजाकर, सोचकर, अगर उन्होंने इतनी ही टिकट्स अनाउंस करनी 39 के बाद क्यों बैठे हैं? उनकी केंद्रीय चुनाव समिति तो एक हफ्ता पहले आए, उन्होंने कहा कि बस सेकंड लिस्ट आने ही वाली है आजकल में। वीडी शर्मा जी को तो स्टेज के ऊपर वो एक जो बैरियर होता है उसके ऊपर से कूद कर आना पड़ता है बेचारे को। मेरी सहानुभूति है उनके साथ। वीडी शर्मा को कोई कुछ नहीं बताने वाला है, इसलिए आप गलत आदमी से गलत सवाल पूछ रहे हैं। नहीं तो आपने तो जवाब दिया नहीं कि ये टिकटें आएंगी कब, सब वेट कर रहे हैं आपके जो पार्टी वाले हैं। मैंने आपको इसलिए कहा सही समय पर ठोक बजाकर सही टिकट हम देंगे। नहीं, क्योंकि अलग अलग बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस के कुछ नेता बोल रहे हैं कि हमें चिंता है कि अगर हम टिकटों का ऐलान वक्त से पहले कर देंगे
तो ईडी सीबीआई उनके पीछे लगा दी जाएगी। दूसरी थ्योरी आ रही कि देख लें कि जो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन अगले हफ्ते होने वाला है उसमें क्या निकल के आता है, उसके बाद तय करेंगे। तो वास्तविकता है क्या? देखिए, ऐसी अटकलें चलती रहनी चाहिए, इससे चैनल की टीआरपी अच्छी रहती है। अच्छा, आपने चूंकि चैनल और टीआरपी का जिक्र किया तो मैं जानना चाहता हूं कि अभी इंडिया अलायंस ने ऐलान किया है कि कुछ जर्नलिस्ट के साथ, एंकर्स के साथ, एडिटर्स के साथ उनके नेता नहीं बैठेंगे। अब यह भी सवाल है कि इस तरह के फैसले की जरूरत क्या है, क्योंकि हर की अपनी राय होती है, अपनी सोच होती है। अगर आप इस तरह का फैसला लेंगे तो हो सकता है कि बीजेपी बोले हमें फलाना एंकर पसंद नहीं, हमें फलाना संपादक पसंद नहीं, तो हम उनके साथ मंच पर नहीं बैठेंगे। ऐसे में लोकतंत्र में जो वाद विवाद की प्रक्रिया है वो तो सीमित हो जाती है। आपका सवाल वाजिब है और सवाल के लिए साधुवाद मैं सोच रहा था आप कब पूछेंगे। 8 साल मुझे भी कम्युनिकेशन में आप सबके साथ काम करने का मौका मिला। देखिए, बात बड़ी सीधी है। कितनी बार आपसे हमारा विवाद होता है। कभी कभी हमें लगता है आप अनफेयर हैं, हम बोल भी देते हैं। आप बोलते हैं मैं अनफेयर हूं, आप भी मुझे बोल देते हैं। पर उसका यह मतलब नहीं है कि आपकी ईमानदारी पर और मेरी अपने विवेक से प्रश्न का जवाब देने पर एक दूसरे को संदेह है। जब पूरे देश के लोगों को यह लगे कि एक विशेष पत्रकार चैनल का नहीं, पत्रकारिता का नहीं, भाजपा का एजेंडा चला रहा है, तो कभी कभी ये तकलीफ दे, ये निर्णय सुखद नहीं है, ये निर्णय अवश्य तकलीफ दे है। तो कभी कभी ये तकलीफ दे निर्णय लेना भी जरूरी है। और जो भी अलायंस ने और कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कुछ सोच विचार के लिए। और यही तो कहा जा रहा है कि पहले आप लोगों ने इमरजेंसी की, आप बोलते हैं कि भाजपा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है, लेकिन पत्रकारों की आवाज दबाने में या कुछ को बॉयकॉट करने में फैसले तो सारे आप ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो पत्रकार बोलते हैं हम तो उनके शोज में अभी भी गेस्ट भेजते हैं और आगे भी भेजते रहेंगे। क्या आप ये जानते हैं जिस प्रदेश में आप बैठे हैं वहां पत्रकारों को जलाकर मार दिया जाता है? क्या आप ये जानते हैं कि सबसे ज्यादा कत्ल पत्रकारों के जब से भाजपा की केंद्र में सरकार हुई है तब से हुई है? और आप ये खुद जानते हैं, मैं आपको किसी तकलीफ में नहीं डालना चाहूंगा क्योंकि हम मित्र हैं और मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, कि अगर आप कोई विशेष तौर से आलोचना कर दें प्रधानमंत्री जी की, तो आजकल एडिटर्स की नौकरियां भी चली जाती हैं, एंकर्स की नौकरियां भी चली जाती हैं, पत्रकारों की नौकरियां भी चली जाती हैं। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हमला है। अगर आप किसी का एजेंडा लागू करें और मैं आपसे एंगेज नहीं करना चाहता, ये हमला नहीं है। आप कहिए, हम कोई चैनल थोड़ी रोक रहे हैं, वो अपना शो करें, हमें गालियां दें, हमारी आलोचना करें। पर सारी पार्टियों ने ये करना शुरू कर दिया कि हमें ये एंकर पसंद नहीं, ये खिलाफ है, ये बायस्ड है, ऐसे। तो फिर तो क्या होगा? फिर तो विवाद कुछ होगा ही नहीं। देखिए राहुल भाई, ये एक और लंबी डिबेट का विषय है एंड आई एम हैप्पी टू डिबेट। मैं जब भी आप कहेंगे इस पर आपसे चर्चा करूंगा और हो सकता है हम कहीं सहमत हों और कहीं असहमत हों। मैंने जैसा कहा, किसी चैनल पर किसी एंकर को बॉयकॉट करना बहुत तकलीफदेह फैसला होता है। और जैसा मैंने कहा, आपसे कितना विवाद हमारा होता है और कई बार हम सहमत भी होते हैं, पर आपकी मंशा पर मैंने कभी सवाल नहीं उठाया। मुझे आपसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ये तो बड़ी दिक्कत है ना कि कोई भी पत्रकार नेता, जो आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, फिर केजरीवाल जी अपना सर्टिफिकेट देंगे, भाजपा अपना सर्टिफिकेट देगी, सपा अपना सर्टिफिकेट देगी। आप सुनना नहीं, मैं सुनना चाहता हूं, पर मैं सर्टिफिकेट नहीं चाहता हूं किसी क्योंकि पत्रकारों की बात आई है तो आज आप भी बिल्कुल सुनने से इनकार कर रहे हैं। आप दिमाग के दरवाजे खोलकर, जो आप हमेशा खोलकर रखते हैं, आप जरूर सुनिए। पत्रकार को हमारी आलोचना करने का अधिकार है। अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर आप मुझसे कठिन सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? क्योंकि आपके दर्शक आपसे ये अपेक्षा करते हैं। पर जब आपके दर्शक ये मानने लगे कि आप मुझसे कठिन सवाल नहीं पूछ रहे, आप किसी पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं, क्योंकि हम विषय से मध्य प्रदेश के थोड़े भटक गए हैं, पर फिर भी मैं सवाल का जवाब दूंगा संक्षिप्त में। जब उनको ये लगने लगे कि आप किसी का एजेंडा चला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कई बार पार्टियां वो तकलीफदेह निर्णय लेती हैं। अब ये आप तय कर रहे हैं कि किसको क्या लग रहा है। चलिए, चूंकि आपने कहा कि ये मध्य प्रदेश का विषय नहीं है, मैं एक मुद्दे पे आता हूं जिसको बीजेपी बहुत बड़े तरीके से ला रही, क्योंकि अब इंडिया का अलायंस है और ऐसे में
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा सनातन धर्म को इरेडिकेट खत्म करने की जरूरत है। अब बीजेपी पूछ रही कि कांग्रेस बताए कि कांग्रेस की इस पे क्या राय है। कांग्रेस कुछ क्लियरली इस पे बोल नहीं रही है। कांग्रेस ने कई बार कहा, और आप अपने स्थानीय साथियों से पूछिए, पत्रकार मित्रों से, एक हफ्ते से वो मुझसे हर रोज यही सवाल पूछते हैं और मैं हर रोज वही जवाब देता हूं। देखिए, किसी व्यक्ति विशेष की क्या राय है वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं है। सनातन परंपरा और सनातन धर्म युग युगांतर से है, था और रहेगा। जब आप और मैं नहीं होंगे तब भी रहेगा। किसी व्यक्ति की भिन्न विचारधारा हो सकती है, वो रखे। उससे मेरा धर्म, मेरे संस्कार, मेरी संस्कृति, मेरी परंपरा इतनी कमजोर नहीं। आप ये क्यों समझते हैं कि सनातन परंपरा इतनी कमजोर है कि एक व्यक्ति के एक बयान से गिर जाएगी? नहीं, दैट्स अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। ये गलत नजरिया है देखने का। उस व्यक्ति ने कुछ कहा, कोई कह दिया किसी ने। कांग्रेस पार्टी ने लगातार ये कहा है और मैं फिर दोहराता हूं, सनातन परंपरा, भारतीय परंपरा, सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति युग युगांतर से है और सदैव रहेगी। पर आप मानते हैं कि इस बयान से आपको चुनाव में चोट पहुंची? क्योंकि यहां पे कमलनाथ जी बता रहे थे, हिंदुत्व की दुहाई दे रहे थे, कह रहे 82% अगर आबादी हिंदू है तो देश भी वैसा ही है, इस तरह की बातें बोल रहे थे। अब ये जाके सनातन के खिलाफ आप ही के अलायंस के पार्टनर बोल रहे हैं। बड़ा मुश्किल है इस तरह का अलायंस चलाना। राहुल भाई, देखिए यही है, हर बार जब चुनाव आएगा देश को भटकाया जाएगा। मैं आपको एक जेब कतरों की कहानी सुनाता हूं। मैं किसी को कह नहीं रहा, फिर कहीं वो कहने लग जाए कि हमें कह रहे हैं। जब जेब कतरे भीड़ में जेब काटने आते हैं ना, तो वो कैसे काटेंगे? दो व्यक्तियों का झगड़ा कर लेंगे, सब लोग उधर देखेंगे, वो बटुआ निकाल कर ले जाएंगे। मैं राजनीति में किसी की ओर इशारा नहीं कर रहा, पर मैं ये कह रहा हूं, इस प्रकार के मुद्दों से मध्य प्रदेश में मुर्दों के इलाज का पैसा खा गए शिवराज की सरकार, वो ध्यान भटकाया जा रहा है। भ्रष्टाचार से, किसान की तकलीफ से, आदिवासी पर पेशाब करने जैसी घटनाओं से, सबसे ज्यादा दलित अत्याचारों से। क्या आप जानते हैं, जिस भोपाल में आप बैठे हैं, ये कल के अखबार या परसों के अखबार में था, हर रोज एक बलात्कार होता है। 60,000 लड़कियों से बलात्कार हो चुका 18 साल में। 60,000 लड़कियों से 67,000 लड़कियों का अपहरण हो गया। हर रोज 6 से 8 महिलाओं से मध्य प्रदेश में बलात्कार होता है। हर रोज 16 लड़कियां या महिलाएं उठा ली जाती हैं। क्यों मोदी जी उसका जवाब नहीं देते? मैं उनसे हाथ जोड़कर पूछता हूं, पर कुछ आवेश से। क्यों जवाब नहीं देते आप? क्यों आप शिवराज सिंह चौहान से जवाब नहीं पूछते कि कैसे भोपाल के अंदर पिछले 3 साल से हर रोज 365 दिन 365 बलात्कार होते हैं? 60,000 लड़कियों से बलात्कार कैसे हो गए? 64,000 लड़कियों का अपहरण कैसे हो गया? आप 5,000 साल पुरानी बात करेंगे, ध्यान भटकाएंगे, वोट चोरी करके ले जाएंगे, बात खत्म। जनता को जवाबदेही सरकार की योजनाओं की है, शासन की है, धर्म की चर्चा पर नहीं। धर्म आस्था का सवाल है। मुझे अभी उज्जैन से साथी आए, महाकाल जी का प्रसाद लेकर आए। एक ये उन्होंने बहुत श्रद्धा भाव से ये कहा, महाकाल जी का आशीर्वाद लेकर आए हैं। अरे इन्होंने तो महाकाल के में को भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। महाकाल की मूर्तियों में जो पार्टी शिवराज सरकार पैसा चोरी कर ले, उनसे वो तो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी के टाइम पे काम स्टार्ट हुआ था सारा। अब वही बात है, मोदी जी कहते हैं कि 5,000 साल पहले जो हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेवार हैं। भैया, महाकाल के काम को भ्रष्टाचार की भेंट शिवराज सरकार ने चढ़ाया। महाकाल के अंदर आपने पैसा खाया। जो शिव भगवान पर सबूत आप अभी तक नहीं दे पाए। पैसा खा ले, अभी तक ये भ्रष्टाचार का आप सबूत नहीं दे पाए। आरोप आपने लगाया और जब चर्चा हुई सुबह तब यह हुआ कि बहुत आंधी तूफान था, बहुत तेज बारिश थी, इस वजह से मूर्तियों को चोट पहुंची। 2 महीने इंतजार कर लीजिए, कांग्रेस की सरकार आने दीजिए, 60 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। आपका विजन क्या है? चलिए, अगर फर्ज कीजिए आपको मौका मिलता है, ये रेवड़ियों के अलावा, या रेवड़ी ना कहें, आपने जो वायदे किए उससे जुदा आपका विजन क्या है? बहुत लंबी चर्चा इस बारे में प्रदेश कांग्रेस में हम सब की हुई, कमलनाथ जी से, गोविंद सिंह जी से, सब नेताओं से।
मध्य प्रदेश को 3 चीजों की सबसे सख्त आवश्यकता है। शिवराज सिंह चौहान जी ने, आप जिस कर्ज की बात कर रहे थे, 4,22,000 करोड़ का कर्ज चढ़ा रखा है। यहां निवेश आए, यहां निवेश जब तक नहीं आएगा रोजगार नहीं आएगा। 38 लाख बच्चे इस समय बेरोजगारी के कार्यालय में। आप अलग क्या करेंगे निवेश लाने के लिए? मध्य प्रदेश में खेती और एग्रो सेक्टर, और यहां अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स भी हैं। अगर आप प्रदेश को पूरे नजरिए से देखें, आपको उनको एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से जोड़ना है। तो शिवराज जी भी कर रहे थे। कहां है, हुआ कहां? 33 लाख करोड़ का निवेश आना था, 3300 रुपए का निवेश आया नहीं है। दूसरा, आप क्योंकि पॉजिटिव बात कह रहे हैं, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा। मध्य प्रदेश अगला फ्यूचर क्या है टेक्नोलॉजी का? सॉफ्टवेयर हब हम हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नाउ द फ्यूचर। यू आर ऑलरेडी यूजिंग इट, आई थिंक। आप लोग तो आज तक में इस्तेमाल करते हैं। मध्य प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बन सकता है। इसकी ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस की वजह से नहीं, इसके एजुकेशनल सिस्टम और यूथ की अवेलेबिलिटी की वजह से। मध्य प्रदेश एग्रेरियन एक्सपोर्ट का हब बन सकता है। मध्य प्रदेश इसकी लोकेशन की वजह से सब्जी, फूल और फल, इनका एक यूनिक हब बन सकता है, मार्केटिंग का भी, प्रोडक्शन का भी। कुछ इस प्रकार के नई सोच हैं जो हम लेकर आएंगे। अभी आपकी जन आक्रोश यात्रा पे मीटिंग होने वाली है। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा लेके आई। हर चीज में आप यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं। 1000 रुपए की जगह 1500। कर्नाटक में आप एजेंडा सेट कर रहे थे, बीजेपी रिएक्ट कर रही थी। यहाँ पे तो आप पीछे पीछे चल रहे हैं। ये एजेंडा भी हमने ही सेट किया, वो तो नकल मार रहे हैं, इसीलिए तो मैंने कहा चल रही है। आपके तो ट्रक कर्नाटक से आ रहे हैं अभी। अच्छा, एक बात बताइए, और कर्नाटक से कोई ट्रक नहीं आ रहा। 60 ट्रक आ रहे हैं, मैं पढ़ रहा था यहीं पे अखबारों में आ रहा है। तो ये गलत अखबारों की खबर है अगर आप ऐसा पढ़ रहे हैं। 1500 रुपया हर महिला को देंगे, ये किसने घोषणा की? कमलनाथ जी ने। किसने नकल मारी? 3 महीने पहले शिवराज सिंह ने। हम 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, ये किसने घोषणा की? कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी ने। किसने अभी दिए नहीं है? चुनाव आचार संहिता जब लग जाएगी ना, फिर बोलेगा आचार संहिता लगी। घोषणा किसने की? शिवराज सिंह चौहान। नहीं, शिवराज जहां आप बैठे ना, इत्तेफाक से शिवराज जी यहां बैठे थे सुबह। उन्होंने कहा कि देखिए वो तो सिर्फ वादा कर रहे हैं, मैं वायदे पूरे करता जा रहा हूं। वो वहां वादा करते, उतनी देर में मामा करके दिखा देता है। 18 साल से क्यों नहीं किया? आप क्यों नहीं पूछा? आपने ये मैं सवाल नहीं था, लेकिन श्वेता थी, लेकिन उसने बड़े अच्छे सवाल क्यों नहीं पूछा? श्वेता नहीं, उन्होंने पूछे, कई सारे सवाल पूछे नहीं, पर ये सवाल पूछना भूल गई। अब बताइए भैया, 18 साल से क्या कर रहे थे आप? कहां खो गए थे? 18 साल से लाडली बहनें क्यों नहीं याद आई? 18 साल से आपने 1100 का जब गैस का सिलेंडर था पिछले 5 साल से, तो आपने उसे क्यों 450 रुपए में नहीं दिया? क्यों 2 महीने पहले आपको याद आता है, 1 महीना पहले आप लागू करते हैं और फिर आचार संहिता के बाद बंद कर देते हैं? क्या कारण है कि? अच्छा, एक बात बताइए, कोई इतना अत्याचारी भी हो सकता है? वो तो मेरे दोस्त हैं, बीजेवाईएम के अध्यक्ष थे, पर मुझे कई बार उन पे दया भी आती है, कई बार क्रोध भी आता है। क्रोध शायद बड़े हैं तो नहीं करना चाहिए। कोई विधवाओं की पेंशन बंद कर सकता है, कोई बुजुर्गों की पेंशन बंद कर सकता है, विकलांगों की पेंशन बंद कर सकता है, कोई वन स्टॉप सेंटर का पैसा बंद कर सकता है, कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पैसा बंद कर सकता है, क्योंकि 2 महीने लॉलीपॉप देना है। मैंने इसीलिए कहा, देखो मैं ये आलोचना की वजह से नहीं कह रहा, स्कीम का नाम पढ़िए। वुमेन हेल्पलाइन, आंगनवाड़ी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, सब के सब बंद कर दिए, क्योंकि आपको पैसा डाइवर्ट करना है, बाकी कर्ज पर उठा कर देना है। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है विधवा की पेंशन बंद करने से? विधवा और बूढ़ों की और विकलांगों की पेंशन बंद करके 1000 का चुनावी लॉलीपॉप दे रहे हैं। ये सवाल आपको शिवराज जी से पूछना चाहिए। पर आप और अब 1500 जो बीजेपी का आदमी आए उससे पूछिए। ये अजीब, आप बोल रहे हैं वो 1000 रुपए का लॉलीपॉप दे रहे, तो आपका 1500 का क्या है? इसलिए कि हमारी ये कमिटमेंट है कल्याणकारी, उनका ये चुनावी लॉलीपॉप है। प्लीज अंतर समझिए। हम 5 साल देने वाले हैं, क्योंकि भाजपा ने महंगाई दी है, भाजपा ने बेरोजगारी दी है, भाजपा ने भटकाव दिया है। उसकी क्षति पूरी करने के लिए हम स्कीम लेकर आए हैं। चलिए, वो नकल मारकर 1 महीने लॉलीपॉप अगर दे रहे।
कांग्रेस कुछ वादा करती है तो बीजेपी को रेवड़ी नजर आती है, अगर बीजेपी कुछ करके दिखाती है तो कांग्रेस को लॉलीपॉप दिखता है। अब रेवड़ी चाहिए कि लॉलीपॉप, ये तो मध्य प्रदेश की जनता को तय करना है। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक तरीके से लकी साबित हुए थे। कर्नाटक में कांग्रेस के लिए देखना होगा कि फिर लकी साबित होते हैं कि नहीं। और आपकी जो सिफारिश की बात है वो खड़गे जी को जरूर कहा जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश भेज रहे, यहाँ भेज रहे, उनका दिल तो हरियाणा में। नहीं, अगर वो मुझे अब नॉर्थ ईस्ट भेजेंगे, असम, तो मैं जाने को तैयार हूं। वहां हेमंत बिस्वा शर्मा बड़ा खड़े मुस्तैदी से। मैंने इसीलिए कहा मैं जाने को तैयार हूं, ये चुनौती स्वीकार है। चलिए, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया सुरजेवाला जी, थैंक यू।